हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण भोयर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के पार्ट 4 के बारे में। इसके पहले ऑलरेडी हम लोग 3 पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड देख चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, उन वीडियो को जाके आप पहले ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पे। A man bought a horse and a carriage for rupees 3,000. He sold the horse at a gain of 20% and the carriage at a loss of 10%, thereby gaining 2% on the whole. Find the cost of the horse. एक व्यक्ति एक घोड़ा तथा गाड़ी 3,000 रुपये में खरीदता है। वह घोड़े को 20% के लाभ से तथा गाड़ी को 10% की हानि से बेचता है तथा कुल 2% का लाभ प्राप्त करता है। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, 1500, 1200, 1000 या 2000। 30 सेकंड मिल रहे हैं आपको। 30 सेकंड पहले आप इसे अपने लेवल पे ट्राई करके देखिए कि किस तरीके से, क्या ऐसी अप्रोच है जिसको सॉल्व करके हम लोग कॉस्ट ऑफ फोर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट 3 वीडियो में हम लोग ने जितनी भी चीज़ें देखी हैं, सिर्फ वही सारे काम आपको करने हैं और इस क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। 3,000 रुपये में उसने वहाँ पे 2 चीज़ें खरीदी हुई है। चलिए, टाइम्स अप। देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि अप्रोच क्या हो सकती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो देखिए 3,000 रुपये हैं। इन 3,000 रुपये में उसने 2 काम करे। क्या 2 काम करें? उसने हॉर्स और कैरेज, 2 चीज़, मतलब घोड़ा और गाड़ी, 2 चीज़ें उनने बाय की। हॉर्स की कॉस्ट हमें फाइंड करना है, मतलब हम उसे ले लेते हैं एक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3,000 में से 1,000 रुपये का घोड़ा हुआ तो बाकी बचा हुआ 2,000 कहाँ, किस क्या है? घोड़ा गाड़ी है 2,000 रुपये की। तो वो चीज़ कैसे फाइंड होगी? मतलब अगर ये एक्स है तो ये 3,000 में से वो एक्स माइनस कर दो। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ये कैरिज कितना हो जाएगा? इसकी कॉस्ट हो जाएगी 3,000 माइनस एक्स। ठीक है। तो जैसे ही हमने हॉर्स की वैल्यू एज्यूम की एक्स, कैरिज की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी? 3,000 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है? हॉर्स एट अ गेन ऑफ 20%, मतलब उसने सेल किया है हॉर्स को कितने पे? 20% गेन पे। तो जब आप इसको 20% गेन पे सेल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? एक्स का 120% हो जाएगा। जी हाँ, बेशक हो जाएगा। और कैरिज को उसने कितने पे सेल किया है? लॉस ऑफ 10%, मतलब कि प्लस इस 3,000 माइनस एक्स का कितना? 10% लॉस, मतलब कितने पे बेचा होगा? 90%, कॉस्ट प्राइस के 90% पे उसने उसे सेल कर दिया होगा। ये हो गया कॉस्ट प्राइस के बारे में। ये वैल्यू हो गई किसके बारे में? कॉस्ट प्राइस के बारे में। हॉर्स का कॉस्ट प्राइस एक्स और कैरिज का कॉस्ट प्राइस 3,000 माइनस एक्स। अब ये हो गया नीचे क्या? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हॉर्स का कितना? एक्स का 120%, क्योंकि 20% प्रॉफिट पे बेचा है, और कैरिज को बेचा है 10% लॉस पे, मतलब 3,000 माइनस एक्स का 90%। ऐसा करने के बाद क्या हो रहा है? देयर बाय गेनिंग 2% ऑन दी होल। ऐसा करने के बाद उसको पूरे पे, ओवरऑल पे कितना मिल रहा है? 2% का प्रॉफिट। मतलब इस 3,000 का 2% का प्रॉफिट निकालो भाई। तो इस 3,000 का 2% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3,000 का 2% हो जाएगा 60 रुपये। 60 रुपये उसको फायदा हो रहा है, मतलब ये वैल्यू होना चाहिए 3,060 के बराबर। ये चीज़ समझ में आना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है। चलिए, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स की जो वैल्यू है वही वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है। क्या हम इसे x इंटू 6/5 बोल सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 120% मीन्स फ्रैक्शन में हो जाता है 6/5। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,000 माइनस एक्स। और 90% को क्या हम 9/10 बोल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये वैल्यू हो गई 3060। ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हम इस 6/5 को डबल कर सकते हैं? हाँ, डबल क्यों कर रहे हैं? ताकि ये भी दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल बन जाए, दोनों के जो हर है वो इक्वल बन जाए। मतलब ये हो गया कितना? 12/10x
प्लस ये कितना हो गया 3000 माइनस एक्स 9/10 और ये हो गई वैल्यू कितनी 3060। अब इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12/10x प्लस 3000 का 90% मतलब 10% आपको इसमें से माइनस करना है तो 10% आप हटा दो। 3000 का 9/10 पार्ट मतलब 1/10 पार्ट हटा दो। 3000 का 1/10 पार्ट कितना होगा 300। 300 हटा दोगे तो कितना बचेगा 27। ये वैल्यू हो गई कितनी 27 माइनस 9/10 और मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 3060। अब इस 12/10 में से 9/10 को जब आप माइनस करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी 3/10x और इस 2700 को हम लोग उस तरफ भेज देंगे तो ये 3060 में से जब माइनस होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी ये वैल्यू हो जाएगी 360। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 360। अब यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए हो जाएगा 120 और 10 का मल्टीप्लाई करने पे x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1200। मीन्स इस तरीके से जो हमारा घोड़ा है उसकी कीमत कितनी हो जाएगी 1200 रुपये। ठीक है चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन में हमने क्या किया। सबसे पहले हमें बोला गया था 3000 रुपये में हमने हॉर्स और कैरिज दो चीज़ें खरीदी हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स हमने ले लिया एक्स तो कैरिज हो जाएगा कितना 3000 माइनस एक्स। फिर हॉर्स को हमने सेल किया था 20% प्रॉफिट पे मतलब एक्स का 120% और कैरिज को हमने सेल किया था 10% लॉस पे मतलब 3000 माइनस एक्स का 90%। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ओवरऑल आपको क्या मिलना चाहिए ओवरऑल आपको मिलेगा 2% प्रॉफिट मतलब 3000 का 2% कितना हो जाएगा 3060 टोटल। अब इस पूरे फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करेंगे इस पूरे इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएगी एक्स की जो कि होगी 1200। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पे। व्हेन अ प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर रुपीज 240 देयर इज अ लॉस ऑफ 20%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। यदि किसी वस्तु को 240 में बेचने पर 20% की हानि हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। चार ऑप्शन दिए हैं 280 350 300 और 320। 30 सेकंड मिल रहे हैं आपको। सॉल्व करके देखिए कि आंसर क्या होगा। 240 में बेचने पे उसको 20% का लाभ हो रहा है। आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। काफ़ी इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 280 350 300 या फिर 300। पार्ट 1 एंड 2 में ऑलरेडी हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन देख चुके हैं तो कोई भी भारी काम नहीं है इसमें। सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक जो है उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। 240 में बेचने पर मतलब जो 240 रुपये हैं वो क्या है वो 80% के बराबर है। हम ऐसा बोल सकते हैं वो जो 240 है वो किसके बराबर है वो 80% के बराबर है और हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस कितना होता है कॉस्ट प्राइस होता है 100% मतलब 240 अगर 80% को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल सा ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 240/4 और ये हो जाएगा 5 मतलब 4/5 भी आप इसको चाहे तो बोल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा भाई ये हो जाएगा 60 मतलब कि 300 रुपये हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है काफ़ी इजी था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है अ मैन बाय अ साइकिल फॉर रुपीज 2000 एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 20%। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। एक व्यक्ति 2000 रुपये में एक साइकिल खरीदता है तथा 20% की हानि पर इसे बेच देता है। साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। 30 सेकंड भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। अगर आप अ, चाहे तो इसे विदाउट पेन पेपर भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 20% लॉस पे बेच रहा है मतलब जो कॉस्ट प्राइस है उसके 80% पे वो उसे सेल कर देगा। मतलब कुल मिला के आपको 2000 का 80% फाइंड करना है। और दूसरा तरीका हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हम लोग उस कॉस्ट प्राइस में से उसका 20% माइनस कर दे तो भी हमको आंसर मिल जाएगा। दोनों ही तरीके से आप आंसर यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं।
देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस था कितना, 2000, और उसने उसको सेल किया 20% कम पे, मतलब 20% लॉस पे हम कम सेल किया, मतलब 20% कम पे सेल किया है। मतलब आपको इस 2000 का 80% फाइंड करना है। इस 2000 का 80% आप फाइंड कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। एक तरीका तो हो गया भाई ये, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी 1600। दूसरा तरीका क्या है, मैं ये कह सकता हूँ कि इस 2000 में से मुझे 20% कम मिल रहे हैं। 20% मतलब 2000 का 20% कितना होगा, 2000 का 10% होगा 200, तो 20% हो जाएगा 400, मतलब 400 रुपये मुझे कम मिलेंगे। ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका ये 1600। तो इस तरीके से भी आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। Question number 14. The sell price of an article include the sell tax is rupees 750. The rate of sell tax is 25%. If the shopkeeper has made a profit of 50%, then the cost price of the article is। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके विक्रय कर सहित 750 रुपये है। विक्रय कर की दर 25% है। यदि विक्रेता ने 50% का लाभ प्राप्त किया हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। चार ऑप्शन है, 500, 600, 400 या फिर 450। 30 सेकेंड है आपके पास, ट्राई करके देखिए किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। इस सवाल में हमें क्या बोला गया है कि 750 रुपये जो है वो सेल प्राइस प्लस टैक्स, सेल टैक्स दोनों ऐड है। सेल प्राइस और सेल टैक्स मतलब सेलिंग प्राइस प्लस सेलिंग टैक्स, या फिर हम इसे सेल टैक्स की जगह हम लोग इसे नॉर्मल टैक्स बोल देते हैं। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू कितनी बन रही है, 750। ये वैल्यू कितनी बन रही है, 750। अब जो सेल टैक्स है वो कितना है, 25%। किसका, ये किसका 25% होगा, मतलब कि ये सेलिंग प्राइस का ही 25% है। अगर सेलिंग प्राइस 100% है, मतलब 100% ऑफ सेलिंग प्राइस प्लस 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। टैक्स की जगह पे हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं, 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब टोटल कितना हो गया, 125% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो इस 125% ऑफ सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है, 125% ऑफ सेलिंग प्राइस की वैल्यू है, या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 125% ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 750। अगर 125 750 के बराबर है तो क्या हम 100% की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमें कितना फाइंड करना है, हमें सिर्फ 100% वैल्यू फाइंड करनी है। सेलिंग प्राइस फाइंड कर लीजिए। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 125 अपॉन 100, 750। ये हो जाएगा कितना, 750 अपॉन 125 इंटू 100। तो ये सॉल्व होने के बाद हो जाएगा 25 पंचे 125, और ये हो जाएगा 30। ये हो जाएगा कितना, 600। मतलब सेलिंग प्राइस हमें यहाँ पे मिल गया है कितना, 600 रुपये। सेलिंग प्राइस हमने फाइंड कर लिया है कितना, 600 रुपये। अब बात क्या आ रही है कि जो सेलिंग प्राइस है वो 50% प्रॉफिट पे था, मतलब 50% का लाभ प्राप्त किया है आपने। तो ये जो उसने 600 रुपये में बेचा है, ये जो उसने 600 रुपये में बेचा है, एक्चुअल में वो 150% है किसका, कॉस्ट प्राइस का। अगर कॉस्ट प्राइस का 150% हम फाइंड करें तो वैल्यू कितनी होगी, 600 के बराबर। तो आपको क्या फाइंड करना है, 100% फाइंड करना है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा 600 और 150, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 150 अपॉन 100। इस 150 अपॉन 100 को इधर आप भेज देंगे तो ये हो जाएगा सी पी
600 इंटू 100/150, 15 चौक 60, मतलब कॉस्ट प्राइस आपका हो जाएगा कितना, 400 रुपीज़। यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 400 रुपीज़। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये, बट इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसको एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जो 750 रुपये मेंशन था क्वेश्चन में, वो क्या था, वो 750 रुपये सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स था। मतलब सेलिंग प्राइस 100% प्लस 25% टैक्स, मतलब ये वैल्यू थी 125% के बराबर। ये वैल्यू थी कितनी, 125% के बराबर। तो सिर्फ सेलिंग प्राइस अगर हमें फाइंड करना है, मतलब कि 100% हमें वैल्यू फाइंड करना है, ये हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, तो जो 750 है ये 25% हो गया। तो हमें सिर्फ सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, मतलब कि 100% वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक का जो आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा सेक्शन क्या है, ये पूरा सेक्शन है सेलिंग प्राइस। ये पूरा सेक्शन क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, बट हमें सेलिंग प्राइस फाइंड नहीं करना है, हमें तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का कितना था, 50% प्रॉफिट। 50% प्रॉफिट मतलब ये 150% है कॉस्ट प्राइस का। तो अगर ये वैल्यू 150% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100% को क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको ये बोलना है कि भाई अगर ये वैल्यू 150% के बराबर है, तो 100% के बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, कॉस्ट प्राइस। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर परसेंटेज से सारे परसेंटेज हो जाएंगे कैंसिल, मतलब उसमें कुछ भी भारी काम हमें नहीं करना है। बाकी जो वैल्यू दिख रही है आपको सिर्फ वो सॉल्व करना है। तो मतलब 750/225 इंटू 100/150 इंटू 100 आपको ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ये हो जाएगा। चलिए, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, फिर 5 10 5 15, मतलब 15 5 75, ये हो जाएगा कितना, 50। ये कितना हो गया, अ, हाँ, यहाँ पे ये चीज़ सॉल्व कर लीजिए। 8 8 अपन 40, ये हो जाएगा 400 रुपीज़। 4 इंटू 2 8 इंटू 5 400, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 400 रुपीज़। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 750 जो था वो 125% के बराबर था, तो 100% मीन्स सेलिंग प्राइस हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। देन ये जो था ये 150% है कॉस्ट प्राइस का। क्यों, क्योंकि 50% प्रॉफिट हो रहा था। मतलब अगर ये वैल्यू 150% को रिप्रेजेंट कर रही है, तो कॉस्ट प्राइस के लिए हमें फाइंड करना होगा 100%। तो इस तरीके से हो जाएगा 400 रुपये, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारा 400 रुपये। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। When a plot is sold for rupees 2,225,000, 22,500, the owner lost 20%. At what price must the plot be sold in order to gain 20%? यदि एक प्लॉट 22,500 रुपये में बेचा जाता है, तो इसके स्वामी को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्लॉट को कितने मूल्य में बेचा जाना चाहिए। 30 सेकेंड है आपके पास, ट्राई करके देखिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब वो 22,500 में बेच रहा है तो उसको 20% की हानि हो रही है। तो आपको ये पता करना है कि अगर 20% का फ़ायदा अगर वो चाहता हो, लाभ प्राप्त करना चाहता हो, तो उस केस में उसे किस रेट पर, किस मूल्य पर उसे बेचना चाहिए। तो काफ़ी इजी है, कुछ भी भारी काम नहीं करना है। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर जो 22,500 रुपये है, क्या हम ये बोल सकते हैं कि वो कॉस्ट प्राइस का 80% है। जी हाँ, बोल सकते हैं, क्योंकि 20% लॉस मतलब कॉस्ट प्राइस का हो गया 80%। और हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस के से 20% ज़्यादा पे बेचना है, मतलब 120% पे हमें बेचना है। हम ऐसा बोल सकते हैं। चलिए
अब इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लीजिए, तो 80 और 120 जब आपस में सॉल्व होंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएंगी 2 और 3, मतलब 22500 डिवाइड बाई 2 इंटू 3। इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 125 इंटू 3, मतलब 25 या 75, और 33750, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। तो सिंपल, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना था। हमें जो 22,500 रुपये दिए थे वो हमें दिए थे 80% की वैल्यू, और 20% का प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें 120% की वैल्यू फाइंड करना था। मतलब 22,500 अगर रिप्रेजेंट कर रहा है दो पार्ट को, तो तीन पार्ट को क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला सवाल है, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 832 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड व्हेन सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 448। व्हाट शुड बी द सेल प्राइस ऑफ द फॉर मेकिंग 50% प्रॉफिट। एक वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसी वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। चार ऑप्शन दिए हैं, 920, 960, 1060 या फिर 1200। 30 सेकेंड है आपके पास, ट्राई करके देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। किसी वस्तु को जब आप 832 में बेच रहे हो तो जितना फ़ायदा हो रहा है उतने ही रुपए का नुकसान आपको होगा जब आप उस वस्तु को 448 रुपये में बेच रहे हो। तो इस तरीके से आपको फाइंड ये करना है कि अगर 50% का प्रॉफिट हमें कमाना हो तो उस केस में हमें किस रेट पर उसको बेचना चाहिए। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर अ, अगर हम लोग इसे कुछ इस तरीके से इमेजिन करें कि कुछ एक कॉस्ट प्राइस होगा। इस कॉस्ट प्राइस से जब आप आगे जाके इसे बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, और जब इससे पीछे जाके बेचोगे तो लॉस होगा। ठीक है, जब भी आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा हुआ तो आपको उस केस में क्या होगा, प्रॉफिट, और जब भी कम में बेचोगे तो क्या होगा। मतलब यहाँ पे एक सेलिंग प्राइस आपने रखा है जो कि कितना है 830, और यहाँ पे आपने एक सेलिंग प्राइस दूसरा रखा है वो कितना है 448। इस दोनों के बीच का जो गैप है वो दोनों जगह बराबर है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये गैप जो है ये दोनों जगह बराबर है। अब ये गैप फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कॉस्ट प्राइस जो दिख रहा है वो बिल्कुल मिडिल में दिख रहा है, मतलब कि मिड पॉइंट आपको इसका फाइंड करना है। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग इसका एवरेज फाइंड कर सकते हैं। एवरेज क्या हो जाएगा, 448 प्लस 832 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा, 8 9 10, 4 4 8, और 12 तो 80 डिवाइड बाय 2, मतलब 640 हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। लेकिन हमको कॉस्ट प्राइस फाइंड नहीं करना है, हमें तो कॉस्ट प्राइस का 150% फाइंड करना है, क्योंकि हमें 50% प्रॉफिट कमाना है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 640 का 150% आप फाइंड कर लो। ठीक है, मतलब सिंपल सा काम आपको क्या करना है, 3/2 का मल्टीप्लाई करना है, किसमें 640 में आपको 3/2 का मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि 150% का फ्रैक्शन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कितना होता है 3/2। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 320, 320 इंटू 3 हो जाएगा 960 रुपये, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो सिंपली हमने इसमें किया क्या, इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस से जब आप 832 में बेच रहे हो तो आपको जितना फ़ायदा हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में बेच रहे हो, उतना ही नुकसान आपको हो रहा है कब, जब आप उसको 448 में बेच रहे हो, मतलब जितना प्रॉफिट उतना लॉस। तो ये दोनों वैल्यू के बीच में है कॉस्ट प्राइस, बिल्कुल बीचों बीच में। इस तरीके से हम लोग कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, हमने इस 448 और इस 832 का एवरेज फाइंड कर लिया। तो एवरेज हमें मिल गया कितना, 640, मतलब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमें मिल गई कितनी
640। अब इस 640 का पे आपको कमाना है 50% का प्रॉफिट, मतलब इसका आधा इसमें आप ऐड कर सकते हो। ऐसा भी बोल सकते हैं कि 640 में हमको 320 ऐड करना है, तो जब आप 640 में 320 ऐड करोगे तो वैल्यू हो जाएगी कितनी, 960। मतलब उसे अपना सेलिंग प्राइस रखना होगा 960 रुपये। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।